नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम अपने बहुचर्चित प्रोग्राम मेंस आंसर राइटिंग सीरीज के तहत उपस्थित हुए हैं, जिसमें हम जीएस पेपर 5 से संबंधित प्रश्न को करने वाले हैं। और आज का जो हमारा प्रश्न है वो सारनाथ लघु स्तंभ शिलालेख के बारे में संक्षेप में बताइए। देखिए, ये 8 अंक का प्रश्न है और इस सीरीज का उद्देश्य ही हमारा यही है कि मुख्य परीक्षा को लेकर के आप लोग थोड़ा सहज स्थिति में रहिए, क्योंकि अभी जो है आप लोग की तैयारी हम समझ रहे हैं कि बहुत से बच्चे जो है वो मुख्य परीक्षा को लेकर के परेशान होंगे कि आंसर राइटिंग कैसे करें, क्योंकि पीटी के बाद जो समय होता है वो बेसिकली मुख्य परीक्षा पढ़ने का समय होता है। जो बच्चे इस बार पीटी पास कर रहे हैं वो तो मुख्य परीक्षा के लिए लगे ही होंगे। हमारा उन बच्चों से भी आग्रह है कि जो 2025 का प्रीलिम्स देंगे, देखिए अभी कोई डेट नहीं है और प्रीलिम्स की जो तैयारी होती है वो कायदे से 3 साढ़े 3 महीने की होती है। उतना आप मन से करेंगे पास कर जाएंगे। मेन तैयारी होती है मुख्य परीक्षा की, और मुख्य परीक्षा आप तभी पास करेंगे जब खूब आंसर राइटिंग करेंगे। और आंसर राइटिंग भी एक अप्रोच में करना होगा कि कैसे भूमिका लिखनी है, कैसे निष्कर्ष देना है, कैसे बीच का पार्ट लिखना है। ये सारी चीज़ों का जब तक बहुत सुंदर सामंजस्य बना करके चीज़ें नहीं करेंगे, तब तक आप जो है मुख्य परीक्षा में अंक नहीं पाएंगे। आप अपने आसपास बहुत से ऐसे सीनियर्स को देखते होंगे कि जो कायदे से बहुत ज़्यादा मेंस आंसर राइटिंग नहीं करते हैं। प्रीलिम्स में तो बहुत बार पास हो गए हैं, लेकिन मेंस आंसर राइटिंग नहीं करने की वजह से वो मेंस में रह जाते हैं। और ऐसे बहुतेरे उदाहरण हैं कि जो 5 बार पीटी पास फेल हुआ और एक बार पीटी पास हुआ तो वो फिर फाइनली एसडीएम बन गया। वो क्यों बन गया? क्योंकि उसकी जो है मुख्य परीक्षा पे पकड़ अच्छी थी। क्योंकि आप सभी जानते होंगे कि आपकी जो परीक्षा में 3 चरण होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। और जो मेंस होता है वही मुख्य है, बाकी तो सब गौड़ है। प्रीलिम्स तो आप एक तरीके से भीड़ छटा जाता है, जो अच्छे बच्चे हैं उनको लाया जाता है मुख्य परीक्षा में। और मुख्य परीक्षा ही जो है वो सही मायने में आपकी चीज़ों को डिसाइड करती है कि आप सेलेक्ट हो रहे हैं कि बाहर हो रहे हैं। क्योंकि इंटरव्यू में भी अब 100 नंबर का इंटरव्यू रह गया है, तो आप समझ रहे हैं कि कोई बहुत अच्छा पाएगा 70-75 पा जाएगा, बहुत खराब पाएगा 40-45 पाएगा, तो 30 नंबर का ही गैप है। हालांकि मुख्य परीक्षा में 30 नंबर भी सॉरी फाइनल सिलेक्शन में 30 नंबर का भी गैप कम नहीं होता है, क्योंकि 30 नंबर आपको एसडीएम से वीडियो पे लाके पटक देगा। लेकिन फाइनली आप वीडियो तो बन जाएंगे। लेकिन अगर मुख्य परीक्षा में जो गड़बड़ किए और मुख्य परीक्षा में भरपूर हो रहा है, अभी पिछला मार्कशीट आप देखिए कि सोचिए कि जीएस पेपर 5-6 में मैं देख रहा था कि मतलब 40 नंबर, 45 नंबर, 50 नंबर, 55 55-60 नंबर से ज़्यादा बहुत कम बच्चे पाए। और जो पाए वो 100, 110, 120। तो सोचिए आपके एक ही पेपर में 50 नंबर का गैप, वो 50 नंबर का गैप एक पेपर में भी हो जा रहा है। और अगर ये 6 पेपर में हो गया तो सोचिए आपके उसमें और जो पास हो रहा है उसमें कितना अंतर हो जा रहा है। और यही अंतर जो है वो क्यों होता है? क्योंकि आप जो है मेंस का जो है प्रैक्टिस नहीं करते। तो प्रैक्टिस करिए। हमारे द्वारा जो कराया जा रहा है आपको डेली, मेरा तो यही प्रयास है कि मंडे टू फ्राइडे डेली आपको 5 क्वेश्चन हम यहाँ करवाएं। और यदि आप डेली 5 क्वेश्चन मेरे साथ कर रहे हैं और आप अगर चाहें तो आप हमको भेजिए टेलीग्राम पे, हम इसको चेक भी कर देंगे और इसका पीडीएफ भी हम आपको अवेलेबल करवा देंगे। तो आपको यहीं से बहुत सहूलियत होगी। और आगे यदि हमारे किसी बैच से जुड़ना चाहते हैं टेस्ट सीरीज के, तो वो भी जुड़ सकते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले चूंकि 8 अंक का प्रश्न है तो बहुत ज़्यादा बड़ी भूमिका नहीं लिखनी है, और 12 अंक का भी रहे तो बहुत भूमिका नहीं लिखनी है, संक्षेप में भूमिका लिखिए कि सारनाथ स्तंभ अशोक का सबसे परिष्कृत स्तंभ है। यह स्तंभ पालिश किए गए एकास्मक बलुआ पत्थर से निर्मित है और इसका निर्माण भगवान बुद्ध द्वारा धर्म चक्र परिवर्तन, मतलब जो प्रथम उपदेश उन्होंने दिया था, की ऐतिहासिक घटना की स्मृति में सम्राट अशोक द्वारा कराया गया था। इसे सिंह शीर्ष भी कहा जाता है। यहाँ आप जो है सारनाथ स्तंभ का जो एक संक्षिप्त परिचय दिए कि भाई किसके द्वारा कराया गया, किसके सम्मान में करवाया गया, इसमें क्या सामग्री निर्मित हुई, तो बहुत संक्षेप में एक भूमिका आप दीजिए। और सारगर्भित भूमिका लिखिए। ये नहीं कि पूछा कुछ जा रहा है आप लिख के कुछ आ रहा है, तो ऐसा नहीं करना है। मतलब प्रश्न के अनुरूप ही आपको भूमिका लिखनी है। फिर यह वाराणसी से 10 किलोमीटर दूर सारनाथ में स्थित है, जिसकी भाषा जो है वो प्राकृत एवं लिपि जो है ब्राह्मी है। स्तंभ का शीर्ष
जिसे सिंह शीर्ष के रूप में भी जाना जाता है। मतलब इस स्तंभ के शीर्ष पर जो है आप सभी देख रहे होंगे कि भाई चारों दिशाओं में शेर पेट सटा के है, तो इसीलिए इसे सिंह शीर्ष स्तंभ भी कहा जाता है। तो आप ये बताइए। फिर अगर आगे आप अगला पॉइंट दे रहे हैं कि एक गोलाकार आधार पर पीठ से पीठ सटाकर खड़े 4 शेरों से बना है जो अत्यंत प्रभावशाली है एवं शक्ति का प्रतीक है। मतलब इन सिंहों के बारे में जो कहा जाता है कि ये जो है चारों दिशाओं में भारत की संप्रभुता को दिखाते हैं, भारत की शक्ति को दिखाते हैं, तो वही इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में जो मुंह करके जो शेर है, ये देखिए ये जो स्तंभ है, तो एक इधर है, एक तो सामने है, एक इधर है, एक पीछे है, और यही जो है हमारा जो है भारत का जो है प्रतीक चिन्ह भी है। तो आप इसलिए भी ये महत्वपूर्ण हो जाता है। और देखिए अब जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो बहुत अंदर घुस करके, बहुत बड़े टॉपिक को नहीं, सब टॉपिक पे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और जो 8 अंक का प्रश्न है आपका वो सब टॉपिक पे ही आने वाला है, इसलिए सब टॉपिक को आपको इग्नोर नहीं करना है, इसका बहुत ध्यान रखना है। इस प्रकृति को भारत सरकार ने अपने प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया है। स्तंभ का आधार कमल के फूल पर बना है जो बौद्ध धर्म का एक प्रमुख प्रतीक है। ये देखिए ये स्तंभ का जो आधार है ये जो है अवांगमुखी कमल है, मतलब उल्टा कमल है, और इसी पे जो है इसका आधार बना है, और जो बौद्ध धर्म से भी संबंधित रहा है। स्तंभ में एक घोड़ा, एक बैल और एक हाथी भी है जो प्रत्येक एक मुख्य दिशा का प्रतिनिधित्व करते हैं। मतलब ये जो घोड़ा बैल हाथी ये पर्टिकुलर एक किसी एक दिशा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये उसी को बता रहा है। शीर्ष फलक पर एक चक्र बना हुआ है जिसमें चारों दिशाओं में फैले हुए 24 तीलियां हैं। देखिए यहाँ एक चक्र है वो, और इसी पे मतलब जो है 24 तीलियां हैं, ये है पहिया जो है, ये देखिए ये जो पहिया है ये निरंतरता का प्रतीक है, तो आपको इसको भी बताना है। और देखिए ये सारी विशेषता, चूंकि सारनाथ स्तंभ की विशेषता बतानी है तो आपको ये सारी चीजें बतानी होंगी कि शेर किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या कमल की क्या भूमिका है, या जो पहिया है या तीलियां हैं वो क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो ये नहीं है कि 24 तीलियां हैं एक पहिया है, तो ये इससे काम नहीं चलेगा। आपको थोड़ा सा आगे जाना है कि यदि तीलियां हैं तो उसकी क्या भूमिका है, पहिया क्या है, तो पहिया क्या बता रहा है, तो ये निरंतरता एवं प्रगति का जो प्रतीक है। फलक के नीचे मुंडकोपनिषद का सूत्र सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में लिखा गया है। फलक के नीचे देखिए यहाँ जो है वो सत्यमेव जयते लिखा गया है, और बेसिकली इसी का जो हमारी जो मतलब टाइटल है कि मतलब सत्य की ही हमेशा जो विजय होती है, तो वो यहीं से लिया गया है। और इसका भी जो मूल आधार है वो कहाँ है, मुंडकोपनिषद में। तो मुंडकोपनिषद की चीजें यहाँ अंकित हैं, और ये हमारा जो है राजकीय चिन्ह है। इस प्रकार अशोक के सारनाथ स्तंभ का सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं स्थापत्य की दृष्टि से काफी महत्व है, जो एकता एवं प्रगति का महत्वपूर्ण संदेश जो है वो देता है। तो देखिए 8 अंक के प्रश्न में इससे ज्यादा कुछ लिखने का स्कोप बचता नहीं है, और यदि आप इससे ज्यादा कुछ लिख भी रहे हैं तो वो निरर्थक चीजें होंगी, उसका कोई मायने नहीं है। क्योंकि डिपेंड ये करता है कि आप जो है अपने प्रश्न पत्र को पूरा करके आइए, और पूरा तभी करके आएंगे जब आप रणनीति के तहत आंसर राइटिंग करेंगे। मतलब आप जब मुख्य परीक्षा में बैठिए तो जो स्टार्टिंग के जो 10 प्रश्न हैं जो 8 अंक के होते हैं, उनके लिए पर्टिकुलर एक समय निर्धारित करिए कि हमको इतने में ख़त्म करना है। फिर 12 अंक का जो प्रश्न है उसके लिए एक समय निर्धारित करिए, और कोशिश ये करिए कि हमारा कोई प्रश्न छूटे ना। यदि आप प्रश्न छोड़ के नहीं आ रहे हैं, प्रश्न को टू द पॉइंट लिख रहे हैं, तो निश्चित तौर पे आप मुख्य परीक्षा जो है वो पास कर ले रहे हैं। चलिए, अब संस्थान के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण प्रयास भी किए जा रहे हैं मेंस आंसर राइटिंग की दिशा में, तो आप यहाँ से जुड़िए। हमारे पूरे बैच से जुड़ने के लिए आप जो है जुड़ सकते हैं। इसकी फीस मात्र 4,999 रुपये है, और यहाँ आप अनलिमिटेड जो है क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, मतलब सभी पेपर्स के। और अगर आपको डेमो देखना हो तो आप हमारे इस बैच में आइए। जीएस पेपर 5 और 6 का ये अलग बैच चल रहा है, इसकी फीस मात्र 1,499 रुपये है। आप इससे भी जुड़ सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए 7303307507 पे आप कॉल करिए, ऑफिस के लोग और बेहतर बताएंगे। संस्थान के द्वारा किया जाता है, डेली आपको 2 क्वेश्चन दिया जाता है, उसके बाद आपकी मार्किंग होती है। उसके बाद इस तरीके से देखिए मार्किंग की गई है प्रॉपर वे में एक्सपर्ट के द्वारा।
जो कमी है वो बताई जाती है कि इसमें कमी क्या है, यदि आपका अंक कटा है तो क्यों काटा गया है। और फिर जब आपकी मार्किंग हो जाती है तो फिर इस तरीके से हम मॉडल आंसर भी देते हैं। ऐसा नहीं है कि बस मार्किंग करके छोड़ दिए। यदि आपका नंबर कटा है तो आप कमेंट पढ़िए, वहाँ से आप अंदाज़ा लगाइए कि हमको इसमें क्या क्या ऐड करना है। और साथ ही साथ यहाँ ये भी प्रयास होता है कि जो हम मॉडल आंसर देते हैं तो वो थोड़ा सा संपूर्णता को लेकर के, यदि आपका कुछ पॉइंट छूट रहा है तो आप यहाँ से भी ऐड ऑन कर लीजिए और अपने उत्तर को और समृद्ध बना लीजिए। ये सारी चीज़ें संस्थान के द्वारा की जा रही हैं। और सबसे लास्ट में ये समृद्धि आईएएस का टेलीग्राम चैनल है। इससे तो आप लोग इसलिए जुड़िए कि जो भी हम पढ़ाते हैं उसका पीडीएफ आपको यहाँ मिल जाएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, यहाँ आपकी परीक्षा से उपयोगी बहुत सी जानकारियाँ संस्थान के द्वारा निःशुल्क दिया जाता है, चाहे वो डेली करंट अफेयर्स की चीज़ें हों, फिर डेली क्यूज चलता है। आप यहाँ जो है प्रीलिम्स की तैयारी भी कर सकते हैं डेली क्यूज के माध्यम से। और भी जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है, परीक्षा से उपयोगी कोई फॉर्म आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो संस्थान के लोग यहाँ अपडेट करते रहते हैं। तो आप लोग इससे तो ज़रूर जुड़िए। और साथ साथ ये हमारे समृद्धि आईएएस का यूट्यूब चैनल है, यदि आप लोगों ने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। ये आप ही का चैनल है और इसे आप ही को आगे बढ़ाना है। अभी तक आप लोगों ने बहुत स्नेह दिया, आगे भी दीजिए। ये हमारा सेकेंड चैनल है, संदीप मिश्रा ऑफिशियल। यदि आप लोग इससे भी नहीं जुड़े तो इससे भी जुड़े, क्योंकि यहाँ भी हम बहुत सी चीज़ें कराए हैं और टाइम टू टाइम करवाते रहते हैं। तो आप लोग इसे भी सब्सक्राइब करें और यहाँ की भी जो कंटेंट है उसको देखें। अधिक जानकारी के लिए 7303307507 पे संपर्क करें। ऑफिस के लोग बेहतर बताएंगे कि कोई बैच की जानकारी हो या किसी टेस्ट पेपर के बारे में जानना हो तो आप लोग इससे फ़ोन कर सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।